नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी सौभाग्यशाली हथेली हमारे सामने है और ये भी बताना चाहूँगा हमारे खास यजमान हैं और उनके परम मित्र आप हैं। हथेली की अगर हम आकृति देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर साधारण दृष्टि से देखें तो आयताकार दिखाई दे रही है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच हावी रहेगी। एक विवेकशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। विवेकवान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, सकारात्मक सोच हावी रहेगी और एक एनालिटिकल स्वभाव धीरे धीरे आपका विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का भी व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जिज्ञासा प्रवृत्ति आपकी हमेशा बनी रहेगी। इस और आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो हथेली की जो रंगत है वो भी बड़ी खूबसूरत है। दयावान प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है ऐसा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और जीवन में सौभाग्यशाली होता है। ऐसा जरूरी नहीं है जो अरबपति हो खरबपति है वो ये सौभाग्यशाली है। धन ही सौभाग्य को नहीं बताता है, ठीक है ना। ये बात हमें समझनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज बहुत साधारण है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम कर्म की उंगली को देखते हैं, बीच की उंगली जो कर्म की उंगली है, यहाँ पे पूरी तरह से झुक रखी है और आपके सूर्य पर्वत की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर झुक रखी है। इसका झुकाव है, नेचुरल तरीके से है, बनाया हुआ नहीं है, नेचुरल तरीके से है। एक बात तो जरूर है, जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। अब इसमें मैं बड़ाई नहीं कर सकता हूँ हर चीज़ में कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे कितनी बड़ी भी सफलता मिल जाए आपको, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपका बना रहेगा। एक चीज़ अच्छी भी है इसमें, क्यों? देखिएगा, हथेली की जो ये उंगली है एक सही अनुपात में खड़ी है, ना बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, सही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो ज़बरदस्त रहने वाली है और उसके साथ साथ आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं आप, विवेकी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि औरों की मदद करने वाले हैं। नॉलेज भी बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व है और भाग्यवान हैं। भाग्य भी आपका साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और एक और चीज़, ये हमारा बृहस्पति का ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति ऋषि ग्रह है, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। देखिएगा, चाहे कुंडली में हो चाहे हथेली में हो, दो आचार्य बैठते हैं, दो ऋषि ग्रह बैठते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं। और हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे ये विराजमान रहते हैं। आपकी हथेली में दो ऋषि ग्रह होते हैं। आपका जो अंगूठा है ये सेकंड आचार्य है, हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय ऋषि ग्रह है। लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं, ये देव गुरु नहीं, ये दैत्यों के गुरु, दैत्यराज के गुरु हैं ये। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, देवादिदेव महादेव, कालों के काल महाकाल और योगियों में महायोगी जो है भगवान शंकर, ये इनके शिष्य हैं। और हमारे जीवन में जो भी सुख हमको प्राप्त होता है, चाहे एक पानी का गिलास से लेके महलों में रहने तक का सुख, या दाम्पत्य जीवन का सुख, लग्जरी लाइफ का सुख, धन का सुख, सब इन्हीं से प्राप्त होता है। इन्हीं के ऊपर होता है कि आप जीवन में कितना जो है सुख प्राप्त करेंगे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं ये देवगुरु बृहस्पति की जो उंगली है, ये कर्म की तरफ मिडिल फिंगर, ये शनि का ग्रह है, ये आपके कर्मों को देखता है और जैसे कर्म करते हैं वैसे न्याय देता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जो उंगली है ये कहाँ झुक रही है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं, कह रही है, वर्तमान में भी है, आगे भी बनी रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना आपके अंदर है और ये समर्पण आपका बना रहेगा। दूसरा ये कह रही है कि आपके जीवन में आपकी जो प्रवृत्ति है उसमें कभी भी क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन ऐसी चीजें आप पे हावी नहीं हो पाएंगी, बल्कि इसका उल्टा होगा। आपके खूबसूरत जो दिल है उसके बीच में एक सजी धजी दया की भावना बैठी रहेगी। मानी दयावान प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। और जो आपका वंश है, इस वंश में गुरुओं की बड़ी कृपा रहेगी। कर्म के साथ हमेशा धर्म चलेगा और कभी भी आपके वंश में कोई गलत कार्य नहीं करेगा, जो समाज में जो है बदनामी करे, चाहे उनके पास पैसा हो ना हो ये अलग है, लेकिन कभी भी गुरु की कृपा से मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि नहीं होगी। ऐसा काम ही नहीं होगा, बल्कि अपने के पास कुछ नहीं भी होगा तो भी दूसरों की मदद करने वाली भावना आप लोगों के अंदर हमेशा विकसित रहेगी और ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना। अब उसके अलावा एक चीज और देखिएगा, सूर्य के भी नेचुरल गुण बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली कर्म की तरफ। अब ये धार्मिक भावना नहीं देती है, ये आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं उनको प्रस्फुटित करती है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर यश पाने की चाह बनी रहेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह बनी रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बनी रहेगी और कहीं ना कहीं अपना भी कुछ नाम हो, समाज में दो चार लोग जाने, ये फितरत भी बनी रहेगी। अच्छी चीज है, सूर्य इसी का कारक है। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य की जो उंगली है इस इंडेक्स फिंगर से बड़ी है और आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे छोटी है। प्रैक्टिकल रूप से देखें तो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो 2022 के ख़त्म होने पर 2023 के फरवरी मार्च से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है उसमें एकाएक बढ़ोतरी हो रही है। जो जोखिम उठाने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और इसमें कहीं कोई रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में नुकसान अगर हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि जीवन में हमेशा बहुत अच्छा चले। जो व्यक्ति रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, वो नुकसान भी पाता है। अगर नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी। इसका प्रादुर्भाव हो रहा है। ठीक है ना, हिम्मती स्वभाव जिसे कहते हैं ये आपके अंदर दिखाई दे रही है। अब बुध भी पीछे नहीं रह रहा है, ये कुछ प्रारब्ध होता है, अच्छे कर्म होते हैं हमारे जो इन चीज़ों को नेचुरल रूप से देते हैं। अब यहाँ पे बुध देखें, बुध की उंगली हल्की झुकी है, बहुत रंच मात्र सूर्य की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, ये बता रहा है। भौतिक जगत में है ना, तो धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है। और उससे भी बढ़िया देखिएगा, ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, बल्कि ऊपर दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका फायदा आपको 2023 की शुरुआत से ही जबरदस्त रूप में होने बैठ जाएगा। क्योंकि अभी आता हूं मैं उस चीज पे, 2023 के फरवरी मार्च से आपका हथेली में राजयोग दिखाई दे रहा है।
जो जीवन काल के 55वें वर्ष तक चलेगा, 55 ईयर तक जो ये राजयोग बन रहा है। लेकिन बृहस्पति के कारण अभी 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी और 2.5 वर्ष तक वो राजयोग पूरी तरह से फायदा भी नहीं देगा बृहस्पति के कारण, ठीक है ना। उस पर भी मैं आता हूँ, और राजयोग क्या बन रहा है मैं बताता हूँ वो, ठीक है ना। कुछ राजयोग का फायदा हो रहा है आपको नेचुरल तरीके से, पहले से कुछ अब हो रहा देखिएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है। समाज में या जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में अपने को जाहिर करने की जो क्षमता है उसमें विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गुण श्रेष्ठ स्थिति में है। अब उसके साथ साथ देखेंगे तो बुध का ये जो पर्वत है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सौम्य वाणी रहेगी, सहज सी मीठी वाणी। दूसरी बात है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति रहेंगे। योजना बनाकर अपनी जीवन काल में चलेंगे, और ये गुण आपको बड़ा फायदा देने वाला है। जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। और ये देखो शानदार स्थिति में, बड़ा सुंदर स्थिति में है। ये त्वचा जितनी सुंदर होती है बुध के पर्वत की, व्यक्ति की त्वचा भी, ये त्वचा का मालिक है ना, पैकेजिंग का मालिक कहते हैं इसके, बुध हमारी स्किन का मालिक है। हम कितने सुंदर होंगे, हमारी सुंदरता कितनी होगी, ये बुध निर्भर करता है, बुध के ऊपर निर्भर करता है। तो बुध यहाँ पे शानदार दिखाई दे रहा, सुंदर दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है क्या होगी, सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, चेहरे मोहरे से भी बहुत शानदार रहेंगे। अब ये नहीं कि दाढ़ी फूल रही तो सुंदरता घट गई, ऐसे नहीं होगी, वो उम्र के साथ होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये और चीज बता रहा है कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आगे भी इसका फायदा होगा। व्यापार का ग्रह है तो बता रहा है व्यापारिक कार्यों में 2023 से मिडिल से विशेष सफलता प्राप्त होने बैठ जाएगी। बुध का पर्वत अगर हम दबाएं, हल्का लचीला है और अच्छी रंगत दिखाई दे रही है, आप खुद देख लें, तो निश्चित तौर पे ये कह रहा है ठीक समय की तलाश भी आपको रहेगी, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी, इसका भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 2023 के मिडिल से राजयोग क्या बन रहा है और अभी नेचुरल तरीके से इसने क्या फ़ायदा दिया है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उंगली आपकी बड़ी है, इस उंगली के पहले पोरवे तक। आपकी सूर्य की उंगली ये वाली बड़ी है, इस उंगली से मिडिल फिंगर से छोटी है। और देखिएगा जब ऐसा हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, अब ये अभी हुआ है ऐसा 2.5 साल तक अपना प्रभाव देगा, लेकिन इससे पहले शानदार था, तो ये राजयोग बना है। ऐसे व्यक्ति कोई भी हो, बृहस्पति पुष्ट हो, आपकी ये वाली उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो या उससे ऊपर हो, ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, बृहस्पति का पर्वत पुष्ट अवस्था में हो, तो राजयोग बनता है। नेचुरल तरीके से 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाना जाते हैं और व्यापार से इनकी पहचान बनती है। ठीक, ये 100% है। अब इसका फायदा कब मिलेगा? जब आपका बृहस्पति अच्छा मजबूत हो जाएगा। ठीक, ये चीज दिखाई दे रही है। अब मैंने क्यों कहा 2023 के मिडिल से जो है राजयोग बन रहा है, देखिएगा
ये आपका शुक्र है, लग्जरी जीवन को देता है। और शुक्र को प्रभावित करता है ये अंगूठा। अब अंगूठा में आप देखेंगे 1 2 3 कट है ना, ठीक ना। और ये यहाँ से अगर देखेंगे हम, तो जो करियर और धन की रेखा यहाँ से आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। वैसे 42वें वर्ष से होता है ये, लेकिन 42वें वर्ष के बाद से ये अपना प्रभाव दे रहा है, ठीक है ना। ये वाला करियर और धन की रेखा यहाँ से देखेगा। अब ये राजयोग बन रहा है आपका 42वें के बाद से, मानी 2023 के मिडिल से। ये बता रहा है कि 2023 के मिडिल से कहीं ना कहीं आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे कभी भी, ऐसा समय नहीं आएगा, गरीब नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलने बैठ जाएगी और जो है अचानक बहुत बड़ी जो है सफलता हासिल होने बैठ जाएगी, तरक्की जिसे कहते हैं, तो चुपके से उसको डाउन करने वाली एक चीज होती है ईगो प्रॉब्लम। वो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आनी शुरू हो जाएगी। ये इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी समझ से इससे आपको संभल कर चलना है, क्योंकि साथ साथ में आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जितने हैं ना उससे ज़्यादा आप धार्मिक हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य में सबसे आगे रहेंगे। और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता आने वाले समय में शुरू होगी। 55 ईयर तक ये सफलता चलेगी। अब दूसरी बात देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देख रहा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डालेगा। जो तरक्की बेतहाशा मिलनी है, कहीं ना कहीं उसमें रोक लगाने की कोशिश गुरु बृहस्पति कर रहे हैं। साथ साथ में 2-2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं परिवार को लेके कभी कभी चिंताएं उभर कर आ सकती हैं। इसका ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आ सकती है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं। और थोड़ा आपका जो व्यक्तित्व है उसमें ये साधारणता लाने की कोशिश करेंगे। मैं उपाय दे दूंगा, उसको जरूर करिएगा। साथ में देखिएगा, यहाँ से आपकी ये हृदय की लकीर है, एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। मानी 43वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच, 43वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच कोई 2 प्रमुख इच्छाएं जो बहुत पहले से आपने सोच रखी होंगी, जो आपके लिए बहुत जरूरी हो गई होंगी, वो पूरी हो जाएंगी। और ये बताते हैं दोनों त्रिकोण कि कहीं ना कहीं व्यक्ति बुद्धिमान होगा, कला का पारखी और सिद्धहस्त हो जाएगा। और ये निशान बताता है कि व्यक्ति आने वाले समय में बहुत बड़ा धनाढ्य होने वाला है, बहुत बड़ा धनाढ्य सूर्य का पर्वत बता रहा है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं धनवान व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाने वाला है। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को व्यक्ति हासिल करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब अंगूठा इस प्रकार से होता है तो 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो, व्यक्ति संघर्ष को झेलता है। कई बार धन हानि भी ऐसे व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद 42वें वर्ष के बाद से चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर बुढ़ापा काल जो 56वें वर्ष का समय है, 55वें वर्ष तक तो धन के योग है, 56वें वर्ष का जो समय है वो ऑटोमेटिक व्यक्ति का जो है बहुत शानदार गुजरता है। तो चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये रेखा अगर आप देखेंगे, ये बुध की ओर जा रही है। जब समस्याएं आएंगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा निचोड़ देंगे,
माने पता नहीं चलेगा कि समस्याएं खत्म भी होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज़ भी आ जाएगी। तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, परेशानी जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ये चीज़ भी रह सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये चीज़ नहीं हासिल होगी। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं हृदय की लकीर आपकी इस उंगली और इस उंगली के बीच में जा रही है, किसी पर्वत पे नहीं है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि कर्म का जो द्योतक है उसका प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है आपकी हृदय की लकीर पे। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, इसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी सर्वश्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगे, कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन करना पड़े आप करेंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी बात अगर हम देखते हैं आपकी मस्तिष्क की रेखा, एक बात है पराक्रम आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में काम कर सकते हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान झेल सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, चीज़ों को सोचकर थोड़ा सा जो है काम करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो भावनाओं में आके, और दूसरा जल्दबाजी से बचें। दो चीज़ों से जीवन में जरूर बचें, नहीं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान आप कई बार कर सकते हैं। ये पूरी हथेली को मस्तिष्क रेखा पार कर रही है। प्राय जो है बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति रहेंगे, ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहेंगे और आपका जो मन है थोड़ा एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या है, मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। जीवन की रेखा आगे जाके किस में मिल रही है, करियर और धन की रेखा पे अत्यंत श्रेष्ठ। ठीक आने वाले समय में ये बता रहा है 2-2.5 वर्षों के बाद जब ये जो है पुष्ट होंगे, अच्छी स्थिति में आएंगे, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे, अर्थोपार्जन करेंगे। ठीक है ना, और ये पूरी तरह से जो है करियर और धन की रेखा पे मिल रही है, मानी भाग्य के साथ जीवन आगे बढ़ने वाला है। हो सकता है परिवार के साथ विदेश गमन भी हो जाएगा, मानी ऐसा नहीं कि परमानेंट, मानी जो सुखद यात्रा की और ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में अर्ध विकसित एम का आकार बन रहा है अंग्रेजी का। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका शरीर बता रहा है कि प्रारब्ध से लेके अब तक आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, और आपकी जो आराध्य देवी हैं वो माँ जगदम्बंदनी है, माँ जगदम्बा है। आदि तत्व आपके अंदर निहित है, शक्ति तत्व, मातृ तत्व आपके अंदर निहित है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में जबरदस्त, और विशेषकर ये समय तो 2023 से लेके और 3 वर्षों तक का जो समय है वो तो बड़ा शानदार दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से देव कृपा आपके अंदर दिखाई दे रही है जबरदस्त रूप में। ये बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से एक ये है, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा होगा। यहाँ से ये भी मिल रहा है, ये भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं में जो है सुखद अनुभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल लकीरें हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 लकीरें जो है केतु पर्वत पे हैं। स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत के बल पर जीवन में
बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हालांकि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है संघर्षमय होता है, और उसी संघर्ष के बलबूते ऐसे व्यक्ति हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं। यहां से निकल कर एक जीवन की सहयोगी रेखा भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिल रहा है। अभी भी कुछ मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप महसूस भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से मौजूद है, और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी बना रहेगा, लेकिन एक चीज़ से बचना है आपने, लापरवाही के गुण से। ये लापरवाही के गुण भी देगी। अब चलते हैं आपके ग्रहों पे। सबसे पहले चलते हैं मन के कारक पे। ये चंद्रमा है, मन का कारक है। चंद्रमा अभी 2.5 वर्षों तक, जैसे बृहस्पति जी हैं वैसे भी चंद्रमा जो है 18 महीने तक थोड़ा वीक अवस्था में है, अच्छे फल नहीं दे रहा है। इसके लिए उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इसके कारण कभी कभी 18 महीने तक विशेषकर आपका मन गड़बड़ रह सकता है। कभी कभी ये मानसिक परेशानी दे सकता है, और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि भावुकता भी आ जाए, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, कार्य वगैरह में मन नहीं लग सकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। और नींद आने में भी कभी कभी दिक्कतों का सामना आपको निश्चित तौर पे करना पड़ सकता है। इसकी ओर जो है आप ध्यान रखेंगे विशेषकर। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से लकीर यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे झंडा बन रहा है, आपको प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला है, ये बता रहा है। और विशेषकर 45वें वर्ष तक तो ये लाभ बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ये दिख रहा है साफ सुथरा, तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये रेखा कट कट कर आगे बढ़ रही है। थोड़ा कोई भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही हो, स्वास्थ्य से संबंधित, विशेषकर पेट या डाइजेस्टिव सिस्टम से या हार्मोनल सिस्टम से संबंधित छोटी भी परेशानी हो तो उसको इग्नोर न करें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो बड़ा रूप ले सकती है, ये रेखा ये भी बता रही है। और विशेषकर पानी का ज़्यादा सेवन करें, खाना खाने के बाद गुड़ का ज़्यादा सेवन करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये समस्याएं धीरे धीरे मिट जाएंगी। लेकिन फिर भी पेट से संबंधित अगर छोटी भी समस्या हो तो उसको थोड़ा इग्नोर कम करें, थोड़ा डॉक्टर वगैरह का सलाह जरूर लें, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी चीज़, संकट वाली चीज़ नहीं है, घबराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन संकेत करती हैं ये चीज़ें कि ये चीज़ थोड़ा परेशान कर सकती है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको परिवार का सुख भी बहुत शानदार स्थिति में मिलेगा, कुटुंब का भी सुख मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी मिलने वाला है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उनके प्रति, और लग्जरी जीवन के प्रति आकर्षण रहेगा, और उसकी तरफ प्रयास भी करेंगे। निम्न मंगल थोड़ा सा जो है बैठा हुआ है, देखिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और कभी कभी उलझन की स्थिति दे सकता है, और निर्णय लेने की शक्ति को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकता है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में कमजोरी वगैरह आ सकती है, चश्मा वगैरह लग सकता है, या कभी कभी शारीरिक ताकत को कम कर सकता है, या कभी कभी शरीर के जो जोड़ है उनमें समस्या आने की संभावना को बता सकता है। कभी कभी आत्मविश्वास की भी कमी हो सकती है।
ज़्यादा बिगड़ेगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। तो जरूरी नहीं देगा, संभावना है। तो इसके लिए क्या करना है, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल अगर हम देखें, ये बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, सुबह उठने में थोड़ा सा जो है परेशानी आ सकती है। सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, जितना आप प्रयास करते हैं, जितनी आप, वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में उस रूप में नहीं पहुंच रहा है। वर्तमान में जो आपके द्वारा मेहनत की जा रही है, परिश्रम की जा रहा है, उसका जो वास्तविक श्रेय है, वास्तविक मेहनत का, परिश्रम का क्रेडिट है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए सूर्य की पूजा जरूर करें। बुध के बारे में हमने बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इतनी सौभाग्यशाली हथेली बहुत कम लोगों की होती है। जिसने प्रारब्ध में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हुए होते हैं, उन्हीं लोगों की हथेली इस प्रकार की होती है। और आने वाला समय बहुत स्वर्णिम जैसा समय है। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाबा केदार से, कि आपका जीवन वास्तव में सूर्य भगवान की तरह चमके और आप हमेशा खुशी रहे, सुखी रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।